गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा या हो रहा होगा। दिन का आगाज कीजिए। प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं। वैसे तो हम आ चुके हैं, यानी प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, लेकिन फॉर्मल आगाज होता है सवाल से। हाँ। किसी भी मामले पे फैसला दिल का होता है या दिमाग का होता है? तो ये पहला सवाल सबीन से होता है। अब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके। कुछ सिचुएशंस में आपको लॉजिक के साथ चलना पड़ता है और Okay. लॉजिक हमेशा आपका दिमाग आपको देता है, और जो दिल है अब कभी कभी आप अपने दिल की सुन लेते हैं कि ठीक है दिल की सुन लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लाइफ में आपको हमेशा दिल की सुननी चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा दिमाग की सुननी चाहिए। ओके। So, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। ऑलराइट। सबीन, कभी ऐसा होता है कि नॉट जस्ट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, मतलब मैं उसको अलग नहीं कर रहा, फैसले की चूंकि बात हो रही है, क्या इसमें ये सिचुएशन आती है कि आप दिमाग कह रहा हो कि ये फैसला होना चाहिए, ये सही है, और दिल मुतमईन ना हो, सिचुएशन भी ऐसी हो, सब यही कह रहे हो, हालात व वाक़यात भी वैसे लग रहे हो, दिमाग मुतमईन भी है, लेकिन somehow deep in your heart you are not satisfied, आपका दिल नहीं मान रहा, then what do you do? देन मैं तब भी दिमाग की सुन रही होती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात आपके इमोशंस लॉजिक पे हावी हो रहे होते हैं। सो आपको हमेशा लॉजिक पे जाना चाहिए। सिचुएशन एक सही तरीके में, सही सिम्त में चलना शुरू हो जाती है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे आप इमोशनल फैसले जब आप करना शुरू कर देते हैं तो बाद में आप कहते हैं कि हाँ आपने तो ये अच्छा सोचा किसी के लिए, या आपने इमोशनली उस चीज़ को सोचा बट वो लॉजिकली ठीक नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली खुद भी, मैं तब भी थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के मैं दिमाग की ही सुन रही होती हूँ। प्रोफेशनली पर्सनली आई ऑलवेज गो जहां दिल चाहे, जहाँ दिल होता है। दिल की आवाज सुनती हैं आप, दिल की पुकार सुनती हैं आप। Exactly. राइट। पर्सनली मैं दिल की सुनती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है सबीन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ भी नहीं आती, कंफ्यूजन होती है कि अच्छा दिमाग क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है। वो हाँ, इसको ये वाली बात आपने सही की है कि ये कंफ्यूजन की स्टेट कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उसमें देन दे शुड सीक हेल्प, और उनको बात करनी चाहिए लोगों से, सो दैट वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देख सकें, उन पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए वो फैसले कर सकें। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि आप सब समझ गए कि क्या हो रहा होगा। सबीन किस तरह से फैसले करती है और मैं किस तरह से करता हूँ, लेकिन सवाल अब आपसे भी है कि आप किस तरह से फैसले करते हैं, ये आप हमें बताएं। व्हाट्सएप कीजिए कि पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, ड्यूरिंग योर लाइफ, ड्यूरिंग योर जर्नी, आपको किसी फैसला करते हुए अगर कंफ्यूजन हो तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? हर शख्स का मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट होता है। Exactly. कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, अब्बू को कॉल कर लेते हैं, अब्बू ये मसला हो गया, बताएं क्या करूं। अब्बू कहते हैं मेरे तो ना पा, जो करना है कर, बाद में मुझे कहेगा कि आपने ये कहा था। सो समटाइम्स ये भी होता है आपके आसपास वाले इसलिए मशवरा नहीं देते कि आप कल को ये ब्लेम करेंगे कि चूंकि आपने कहा था मैंने इसलिए किया, इसलिए वो कहते हैं तेरा जो दिल करता तू कर ले, मेरे तो ना पाई। ऐसा ही होता है। लेकिन आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से फैसले करते हैं। क्या कोई ऐसा फैसला जो कि आपने दिल की सुन के किया हो और आपका दिमाग आपको कुछ और कह रहा हो और वो फैसला गलत हो गया हो? बिकॉज हम इंसान हैं और जाहिर सी बात है इंसान खता का पुतला है, और यकीनन बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो कि आप कभी कर लेते हैं, चाहे वो दिल की सुने दिमाग की सुने, बट समहाउ आगे चल के आपको ये फील होता है कि शायद ये फैसला गलत हो गया है या ये फैसला नहीं होना चाहिए था। तो आई थिंक इट्स ओके, आप इसी तरीके से सीख रहे होते हैं, लेकिन आपने क्या सीखा और ऐसे क्या फैसले हुए, आप हमें जरा व्हाट्सएप करें और हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जो बात सबीन आपने की ना कि समटाइम्स ये होता है इंसान है खता का पुतला, हो जाती हैं गलतियां कोताहियां, गलत फैसला हो जाता है, लेकिन उसको सुधारना भी होता है फिर। अच्छा, मेरा इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। Okay. आई बिलीव इन कि वंस यू हैव डिसाइडेड समथिंग, जब आपने एक सिचुएशन में फैसला कर लिया है ना, तो उसके बाद अगर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आ रहे हैं तब भी आप अपने फैसले पे जमे रहें। हाँ, आप हाँ, कहेंगे नहीं, ठीक वो है। तो मैं ठीक बात, वो तो मुझे पता है आप ठीक बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रही हूँ जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ डटा रहना जरूरी होता है, बट हाँ अगर आप एक सिचुएशन में फंस चुके हैं ना तो आपको अपने दिल की सुन के उस सिचुएशन में नहीं, वो तो निकलने की बात है ना। मेरा पॉइंट ये है कि अब हो गया ना फैसला, अब तो हो गया, कर लिया। अब साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, लेटर इन योर लाइफ आपको मालूम होता है वो फैसला तो गलत हो गया था। तो ये मेरा पॉइंट है कि नहीं, जब आपने फैसला कर लिया ना, उस फैसले को ओन करें, क्योंकि वो आपने फैसला किया है, अपनी सिचुएशन को समझते हुए किया है, इन योर बेस्ट
नॉलेज आपने चीजों को समझते हुए किया है, फिर स्टिक टू दैट डिसीजन। 4 साल बाद कोई उठ के कहते नहीं है तुमने ये फैसला गलत किया था, उस वक्त अगर ये करते तो ये होता, ये अगर मगर की कहानियां छोड़िए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा होता। तो जब एक फैसला कर लेते हैं उसके साथ जुड़ जाए। एनीवेज जी, आप हमें बताएं कि आप फैसला किस आज तरीके हमने से सुबह करते सुबह हैं। बहुत कोशिश की कि हमारी जो थॉट्स चल रही हैं और जो हमारी फिलॉसफी है वो हम आपसे शेयर करें, ऑब्वियसली। और ये होना भी चाहिए। देखिए, जो हमारे दिल में चल रहा होता है हम आपको जरूर बता रहे होते हैं, जो आपके दिल एग्जैक्टली जो आपके दिल में चले वो आप हमें बताएं। सो आई थिंक ये 2 वे कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी बढ़ेंगे हम एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ रहने, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी इसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है, लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस जफर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, मैं क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं। लेकिन मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? The stage is set. The Giants are ready. From 9th September, the Asia Cup 2025 begins. Where pride, passion, and power collide. With 3 balls to spare. On 14th September, witness the mother of all battles. Happy captain, happy debutante. Pakistan versus India. A clash that will electrify the cricketing world. Pakistan have won! Who will rise? Who will rule Asia? Asia Cup 2025, live only on PTV Sports. गेम ऑन है।
जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज की जो हमारी पहली मेहमान है उनके बारे में बात करें। शी इज़ एन HR लीडर, सोशल चेंज मेकर। आतिफा एहसान उनका नाम है और जिनकी अप्रोच है वो है पीपल फर्स्ट। तो आज हम इसको ज़रा समझने की कोशिश भी करेंगे और कैसे उन्होंने चेंज क्रिएट किया इन डिफरेंट डोमेन्स, जिस तरीके से वो काम करती आई हैं। ज़्यादा तजुर्बा उनका एजुकेशन की फील्ड में। तो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के एक मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। तालीम कैसे उसमें अहम रोल प्ले कर सकती है और कर रही है, उस पर बात करेंगे। प्लस उनके बहुत से इनिशिएटिव्स, बहुत से ज़बरदस्त काम जो कि सोशल लेवल पर रहे, बिलखुसूस सिंध में रहे, जिसमें एक साफ़ पानी की फराहमी, बहुत से ऐसे इलाके, दूर दराज इलाके, वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। इसके अलावा अंदरूनी सिंध में ही सोलर पैनल्स की फराहमी, क्लीन एनर्जी पर उन्होंने काम किया, उसकी अवेयरनेस पर भी और फॉर श्योर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी। और इसके अलावा ख़वातीन को वोकेशनल ट्रेनिंग। तो देयर इज़ सो मच टू टॉक अबाउट हर। तो उनको वेलकम करते हैं और उनकी जर्नी से मुताल्लिक, उनकी सोच से मुताल्लिक बात करते हैं। आतिफा एहसान इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सो गुड टू हैव यू। थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले इस टर्म को करते हैं, पीपल्स फर्स्ट या पीपल फर्स्ट। People first is all about putting your employees, your people first in the main limelight or in a people-centric approach. Actually, previously HR में normally जो देखा गया है और जो हमेशा सुनते आए हैं, अब तो HR का पूरा एक mechanism ही change हो चुका है. But initially it used to be like policy first. कि HR is the custodian of policy, हाथ में डंडा पकड़ के HR is there. लेकिन अब पीपल फर्स्ट अप्रोच है जिसमें आप ह्यूमन बींग्स को एज प्रोफेशनल्स डील करते हैं। उनके लिए बहुत सी आप डिफरेंट इस तरह की पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसमें आप उनका डिफरेंट होती हैं, जिससे उनका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो सरफेस अप हो। इंस्टेड ऑफ शैकलिंग देम इन द पॉलिसीज, इदारे की पॉलिसीज हर इदारे की होती हैं और वो अभी भी होती हैं। पीपल फर्स्ट अप्रोच डज नॉट मीन कि जो पॉलिसीज हैं इदारे की उनको हम बिल्कुल इरेडिकेट कर दें या उनको बिल्कुल ही हम पसे पुश डाल दें। लेकिन पीपल फर्स्ट में ये होता है कि आप इस तरह से उनके KPIs डेवलप करते हैं, इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, इस तरह का उनको वर्किंग एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो अपना मैक्सिमम परफॉर्म कर सकें और उसमें वो अपना मैक्सिमम दे सकें। एग्जैक्टली। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें जो आज हम अपने प्रोग्राम के शुरू में ही बात कर रहे थे ना कि लॉजिक और इमोशंस की हम बात कर रहे थे, दिल और दिमाग। तो ऑब्वियसली लॉजिक पे अगर चले जाएं तो ऑब्वियसली वही होता है कि एक एम्प्लॉय ने छुट्टी कर ली, लेकिन ऑब्वियसली आप जब उसकी रीजनिंग पे चले जाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि क्या वजह थी इसकी, आप उसको वो कंफर्ट, वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और सो आई थिंक ये होना भी चाहिए। इससे एम्प्लॉयज आपके साथ कनेक्ट भी अच्छे तरीके से करते हैं और फिर वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं। उनकी लॉयल्टी आपसे बढ़ जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज कर जाती है। आप जब उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं, आप जब उनको कंफर्टेबल रखते हैं, क्योंकि हर एक के साथ उसकी फैमिली जुड़ी है, वी ऑल आर वर्किंग फॉर आवर फैमिलीज। तो जब आप उनको एज ए ह्यूमन बीइंग और एक कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, इफ नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, कंसिडर देम एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उनके साथ उनकी फैमिली है, उनके साथ उनके इश्यूज हैं, उनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। इदारे का काम ये होता है कि उसको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, इदारे के अपने कुछ
KPIs होते हैं, अपने उनके गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो ऑब्वियसली मीट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोनों चीज़ों का एक बहुत फाइन बैलेंस लेके जिसमें आपने जिससे काम करवाना है, जो आपका परफॉर्मर है, जो आपका एम्प्लॉई है, उसको अपने सेंटर ऑफ द कंप्लीट पिक्चर रख के उसको लेके आपने कैसे चलना है, दैट इज पीपल फर्स्ट अप्रोच। क्या हमने हमेशा ह्यूमन रिसोर्स इन HR डिपार्टमेंट को अंडरमाइन किया है? बिकॉज हम ये देखते हैं मोस्टली इदारों के अंदर एम्प्लॉयज़ और HR के दरमियान हमें गैप नज़र आता है। HR को लेकर जो राय होती है वो ये होती है कि अच्छा ये तो सिर्फ और सिर्फ ठीक है, अच्छी बात है, इदारे का सोचना भी चाहिए, सबको करना चाहिए बिकॉज आप इदारे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नज़र भी आता है बहुत से इदारों से मुतालिक भी और बहुत से एक्सपीरियंसेस जो हमने सुने हैं उससे मुतालिक भी कि जो HR होता है वो उस तरीके से एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से करना चाहिए, जो उसकी JD एक्चुअली होनी चाहिए। हमें नजर आता है कि वो एक डमी के तौर पे काम करता है, एक मैसेंजर के तौर पे शायद सिर्फ काम करता है कि अटेंडेंस ले ली, अटेंडेंस चेक कर ली, डिडक्शंस कर ली, हिस्टोरिकली इसी तरह ही देख रहे जी, हिस्टोरिकली और मोस्टली अभी भी पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सी इदारे इसी तरह का HR चला रहे हैं। लेकिन जो अब देखें, आप पहले एक HR मैनेजर होता था, HR असिस्टेंट मैनेजर या AMHR, ये इस तरह से, अब तो बिजनेस पार्टनर आ गया, HRBP आ गया है कि वो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपके इदारे के बिजनेस को पूरी तरह से साथ लेके चलेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ का फोकल पर्सन भी है, वो उनकी राइट्स का कस्टोडियन भी है, वो इदारे के राइट्स का कस्टोडियन भी है। और HR जो है इट हैज़ टू कीप अ वेरी फाइन बैलेंस, वो एक ब्रिज है। बिल्कुल, तो उस रोल को समझना चाहिए। हम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि HR का एक हमेशा से यही इम्पैक्ट, यही इम्प्रेशन रहा है कि ये तो कटिंग्स करने के लिए हैं, ये टाइम देखने के लिए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुअलिटी ऑब्वियसली आपको देखनी है, लेकिन इसमें ये कितना जरूरी है कि एम्प्लॉयज को रिटेन करना भी HR की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं बहुत से इदारों में कि एम्प्लॉय जब उसको रिटेन नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो टाइम टू टाइम बता रहा होता है कि अच्छा आप इसको देखें, रिव्यू करें, मेरी परफॉर्मेंस को देखें, मेरी इंक्रीमेंट्स को देखें, जब वो नहीं होता उससे कहीं से ऑफर आती है वो चला जाता है, उसमें फिर ज़ाहिर है वो सोचता है कि यार HR ने सही तरह से डील ही नहीं किया, फिर HR उसके रिप्लेसमेंट में जो बंदा लेकर आएंगे वो उससे ज्यादा सैलरी पर नॉर्मली ले भी आते हैं, तो भी पहले रोक लेते उस एम्प्लॉय को, आपका एसेट था। इसमें मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, ट्रेनिंग और काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। वो अपने पर्सनल ग्रजेस आप अगर प्रोफेशनल उसमें लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक दो चीजें और देखने की जरूरत है कि नॉर्मली जब हम किसी के परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं तो वी डू इट ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क वी आर असाइनिंग टू दैट एम्प्लॉय। Whereas अब जो people first approach है, it is all about impact based performance। मैं एक इदारे में हूँ, मेरा क्या इम्पैक्ट है वहाँ पे, टास्क मुझे मिल गई, 1 2 3 4 टास्क मिल गई, मुझे 5 टास्क मिल गई, आई हैव परफॉर्म दोस टास्क अप टू माय लेवल, लेकिन उसका इम्पैक्ट इदारे के ऊपर क्या है। तो आपके वो मेट्रिक्स अपने स्ट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्लियर डिफाइंड आपके ऑब्जेक्टिव्स हों, रोल्स हों, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी इन सारी चीज़ों पर। और फिर देखिए, कोविड के बाद तो हर चीज में ही बहुत चेंज आई। एग्जैक्टली, वर्क फ्रॉम होम स्टार्टेड आफ्टर कोविड। अभी भी बल्कि मैंने एक और शो में भी ये चीज कोट की थी कि पीछे कराची में फ्लड आया, सारा कुछ हुआ। तो फॉर श्योर उसका एक इम्पैक्ट है। तो एक आप खातून की जिंदगी अगर बदल देते हैं तो आप पूरे खानदान की जिंदगी, पूरी नस्ल की, एग्जैक्टली। अच्छा, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका बहुत ज़्यादा काम है, बिकॉज हम ऑनेस्टली अभी देखें हमारी ख़वातीन को फाइनेंशियल लिटरेसी का तो इतना अभी तक भी नहीं पता बैंक अकाउंट्स नहीं है जिन इलाकों की आप बात कर रही हैं। अच्छा, वो कमा भी रही हैं, अगर वो खरीद भी रही हैं, कुछ ऑनलाइन भी अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, तो वो भाई के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बाप के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मियाँ के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं और उससे अमाउंट आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी तो नहीं सीखी उन्होंने, वो एम्पावरमेंट भी तो उनके अंदर तब भी नहीं आई ना। सबीन, बहुत खूबसूरत सवाल किया है आपने। देखिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इटसेल्फ एक तो समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी अवेयरनेस अपने मुल्क के कोने कोने में हर खातून को देना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट डजंट मीन earning only. It is the main thing, but it does not confine to the earning only. आपकी earning, जैसे अभी आपने कहा, किसी और की पॉकेट में जा रही है, and then again आप वो मांगने वाला हाथ है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, तो फिर you are not financially empowered.
तो आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होने के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन तक जाना है, जहाँ पे हर इंसान, देखें वो अब हम अपने बच्चों को स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में स्पेशली बहुत ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि एवरी चाइल्ड इज अ स्टार, एवरी फीमेल इज अ स्टार, एवरी फीमेल हैज़ पर्टिकुलर स्किल सेट्स। वो स्किल सेट्स हमने एक्सप्लोर करने होते हैं और वो स्किल सेट्स नॉर्मली हर उस फीमेल को अपने पता होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर औरत आईटी में बहुत आगे हो, विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम, कि अभी तो ये कोडिंग घर घर आ चुकी है, अभी तो आप ट्यूटोरियल्स देख के सारा कुछ करके यू कैन learn and earn. Yes, but that doesn't mean कि एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो गया या बाकी तमाम सेक्टर्स खत्म हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी आवाम सिर्फ एक आईटी सेक्टर में चली जाए। और आप इस फैक्टर को एक इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत सी फीमेल जो नहीं स्कूल कभी गई हैं, आपका ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में है। आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इफ दे आर नॉट एजुकेटेड तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू स्टार्ट डूइंग कोडिंग। उसके लिए उनका एक अपना पर्टिकुलर स्किल सेट है विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो उनको डिजाइनिंग आती है, उनको एम्ब्रॉयडरी आती है, उनको पैचवर्क जैसे मैंने कहा आता है, कुछ को बेहतरीन कुकिंग आती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच दे कैन डू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि पाकिस्तान के जीडीपी में जो फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक, जो फीमेल वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, उसमें इनफॉर्मल वर्किंग भी आती है जिसमें आपकी ये हाउस हेल्प हो जाती है, हाउस होल्ड हेल्प हो गई, आपकी जो फार्मर्स हो गई फीमेल खेतों में काम कर रही हैं, ये इनफॉर्मल आपकी वो है वर्क फोर्स है। फिर आपकी जो फॉर्मल जॉब्स हैं जिसमें टीचर्स हो गए, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जिसमें आपके बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो गए, तो उसमें फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में नॉट इवन 15%, ये आपके स्टैट्स कहते हैं। वेयर एज आपकी फीमेल जो है वो 50% ऑफ योर पॉपुलेशन है। तो क्यों हम सारा बर्डन उन आदमियों पे भी डाल रहे हैं और उनके साथ भी जुल्म कर रहे हैं, और उस टैलेंट को हम ड्रेन कर रहे हैं जो बहुत कुछ कर सकती है, घर में बैठ के कर सकती है। और आप एक वो जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो जो सोशल बैरियर्स हैं, उनको तोड़ें ना, उनको बाहर लाएं। अच्छा देखिए, आप खुद भी देखें माशाल्लाह आपने काम किया, आपने कुछ गांव गोट की एग्जांपल्स भी दी, बहुत से मेहमान आते हैं जो अपना काम बता रहे हैं, समहाउ सोशल मीडिया के थ्रू हम पता भी चल रहा होता है कि वो चाहे केपी है, वो चाहे सिंध है, बलूचिस्तान है, या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, पंजाब, जहाँ जहाँ पे भी हमें नजर आता है कि रिमोट एरियाज में स्पेसिफिकली हमें नजर आता है, खैर शहरों में भी नॉट एवरी वुमन इज वर्किंग। इतना काम होने के बावजूद भी स्टिल आपने कहा नॉट इवन 15% नॉट इवन 15% contributing towards GDP. Why? Still क्या कल्चरल बैरियर्स इतने ज्यादा हावी हो गए हैं? देखिए कल्चरल बैरियर्स हावी हो गए हैं, आपकी अवेयरनेस नहीं है। माजरत के साथ हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत सी एनजीओज इसकी बात करती हैं, हमें राइट एजुकेशन देने की ज़रूरत है। आप अगर किसी को लिबरलिज्म डज नॉट मीन कि आप मतलब अपने सोशल नॉर्म्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, अपने कल्चरल नॉर्म्स को इग्नोर कर दें। वो जाहिर है साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हुए हमने जीना सीखना होता है, हमने आगे बढ़ना सीखना होता है। एक औरत एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और वो फाइनेंशियली बड़ा अच्छा आपके साथ कंट्रीब्यूट कर सकती है। अच्छा लेकिन इसमें क्योंकि देखिए हम हमेशा एक बात करते हैं ना, जब औरत की बात आती है कि जब वो माँ भी है, वो बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, अग्रीड, एक शौहर भी है, एक बाप भी है, एक भाई भी है, एक बेटा भी है, वो भी इक्वली उसी तरह जिम्मेदारी निभा रहा है। हम उस बात नहीं करते, वो भी उसी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है, उसी तरह जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने अभी जैसे आपसे यही बात कही थी कि हमने अनफॉर्चुनेटली सारा लोड आदमी पे डाल दिया है कि जो आपकी 50% अगर हम कहें, वैसे तो अभी इस साल की अगर हम पॉपुलेशन की रेशियो देखें तो उसमें 48% पे फीमेल्स आ चुकी हैं, लेकिन इसको रफली अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो ये 52 तक जाती है रेशो। इस साल की जरा चेंज है, उसमें अगर आप इसको एवरेज 50-50 भी ले लें, ठीक है, तो आदमी तो घर नहीं बैठा, आदमी कमा रहा है, जाहिर है। औरत कमाना चाहती है, औरत बहुत टैलेंटेड है, औरत कमा भी सकती है, औरत आपका घर भी संभाल सकती है, औरत सारी जिम्मेदारी ले सकती है। बट द पॉइंट इज कि क्या आपकी सोसाइटी, क्या आपका कल्चर, क्या आपका एनवायरनमेंट उसके लिए इतना सिक्योर है कि उसको उसका शौहर, उसका बाप घर से बाहर भेजे? अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स में जरूर दोबारा से आपके हाईलाइट करूंगा। आपने कहा औरत कमाना चाहती है, ये, और फिर क्या उसका एनवायरनमेंट। मैं अभी कल्चर पे नहीं जा रहा, मैं स्किल सेट पे भी नहीं जा रहा, मैं किसी बात पे नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वो औरत जो कमाना चाहती है, एनवायरनमेंट उसकी जिम्मेदारियां भी हो सकती है, वो एनवायरनमेंट कोई और भी वजह हो सकती है। मैं अभी कल्चरल बैरियर्स पे भी नहीं जा रहा, बिकॉज बहुत से इलाकों में हम देखते हैं देयर आर नो कल्चरल बैरियर्स, कहते हैं खवातीन काम करें, वी हैव एग्जांपल्स। एक औरत जो काम करना चाहती है, उसे एनवायरनमेंट अलाउ नहीं कर रहा कि वो काम करे, वो औरत क्या करे? वो इस बात पे ही परेशान है कि आई वांट टू डू समथिंग, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में, मैं करना चाहती हूँ। उसके पास एजुकेशन भी है,
वो नहीं कर पा रही काम। बिल्कुल ऐसे देखिए, आप एनवायरनमेंट को और कल्चरल बैरियर्स को इससे अलग नहीं कर सकते। okay. ठीक है, ये इंटरलिंक्ड है और बड़ी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड है। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि अगर एक अभी आपके स्कूल्स में एजुकेशन सिस्टम को अगर आप ले लें, ज्यादा वर्कफोर्स किसकी है, मेल्स की फीमेल्स की? स्कूल में जी खवातीन की है, खवातीन की है ना। अब खवातीन बाहर निकल रही हैं, वो कर रही हैं, कमा रही हैं, टीचिंग कर रही हैं। क्या हमारे इदारे, प्राइवेट सेक्टर ले लें या गवर्नमेंट सेक्टर ले लें, क्या ओवरऑल पाकिस्तान में स्कूल्स की सैलरीज इतनी हैं कि उससे एक फीमेल कंफर्टेबल फील कर सके? नो, कहाँ से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जब आपने उसको एक थ्रू आउट अनकंफर्टेबल रखा हुआ है, सैलरी इज द बिगेस्ट, मनी इज द बिगेस्ट रियलिटी। एब्सोल्युटली। आप घर से बाहर एक ठीक है अपना टैलेंट एग्जिबिट करने भी निकलते हैं, आप अपने अपने स्किल सेट को यूज करने भी निकलते हैं, बट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज द मॉनेटरी बेनिफिट्स यू आर गेनिंग। एग्जैक्टली। देन अगेन हमने सपोर्ट भी तो प्रोवाइड नहीं की हुई ना। आप मैं लिटरली मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़ा एलीट स्कूल है हमारे यहाँ का, और वहाँ पर एक खातून, एक टीचर हैं, वो बड़ी परेशान थी। उन्होंने मुझसे बात की कि तुम बात करो इस बारे में कि डे केयर सेंटर्स नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल, आई मीन ये तो आप बहुत नाम, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके पेजेस जाके देखें, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट डे केयर सेंटर, और जब बताया जाता है कि बच्चा है, अब देखिए हम इन मामलात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल कि खातून है जहाँ पे कहते हैं वो एक माँ है, तो क्या आप उस माँ को सपोर्ट कर रहे हैं कि सबीन, वो काम आपको भी कर पता है सके? कि इस चीज में गवर्नमेंट लेवल पे ये ऑर्डर्स आए हुए हैं कि डे ये केयर हमारा होना by law चाहिए, है कि ये आपने हमारा बनाने लॉ हैं। है। लेकिन जब हम ही लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं हैं, देखिए किसी को ब्लेम करना, गवर्नमेंट को ब्लेम करना, किसी को ब्लेम करना, दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज नॉट जस्टिफाइड। गवर्नमेंट आपके लिए बहुत अच्छे लॉज बनाता है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी, एक फेडरल गवर्नमेंट ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है और उन्होंने मेक श्योर किया है कि हर उसमें इदारे में, चाहे वो स्कूल है, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक है, उसमें आप डे केयर सेंटर रखें, बनाएं, ताकि कोई भी मदर अगर आ रही है तो वो अपने बच्चे को लेकर वहां पे सिक्योरिटी से फील करे। एंड लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर कि पीटीवी का जो सेंटर, इस्लामाबाद सेंटर है, मैं अगर हेडक्वार्टर की बात करूं, उस दिन मैं वहाँ पे गया, मैंने आपसे वीडियो शेयर भी की थी, बल्कि मैंने इंस्टा पे अपलोड भी की थी। आई वाज अमेज्ड टू सी दैट फैसिलिटी, वो जो वर्किंग वुमेन के लिए बनाई है इन्होंने, माशाल्लाह, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, बड़ी खूबसूरत। और एक तो होता है डे केयर सेंटर, और एक हम बात करते हैं कि एक हर फैसिलिटी के साथ कि माँ बिल्कुल अपने बच्चे को महफूज वहाँ पर सेफ फील करे। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये बड़े इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, और फिर आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करते हैं। वाकई हमारी देखें 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है ख़वातीन की, अगर हम उनको एम्पावर नहीं करें, उनको सपोर्ट नहीं करें, तो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? और टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर दिस फैक्ट कि ऑब्वियसली टेलीकॉम फाउंडेशन जिधर मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ IT। हमें भी जाहिर है उसी तरह वो जो पॉलिसी है हमने उसको भी इम्प्लीमेंट करना है और उसको फॉलो करना है। टेलीकॉम फाउंडेशन ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत खूबसूरत डे केयर सेंटर जो है वो सेटअप किया है अपने विसिनिटी में, और द पर्पस वही है उसके बिहाइंड इट कि फीमेल्स जो हैं दे शुड फील कंफर्टेबल एंड सेफ। उसमें हर तरह की, मतलब उसको देख के आपको इतना क्यूट, वो फेरी टेल टाइप का वो बनाया हुआ है हम लोगों ने उसमें सेटअप किया, और वो इसीलिए कि वो देख के दिल करते कि यार हमारे बेबीज उस वक्त छोटे होते तो वो यहाँ पे हम। सही बात है। अच्छा, इसमें कंपैरिजन हो बहुत गलत जाएगा, लेकिन लेट मी डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वायरमेंट में जहाँ पे मर्द ज्यादा हैं, वो एकदम में कहेगा मैं जरा आया सूटा ला के, वो निकल जाएगा ना, सूटा लगाने चला जाएगा, आएगा 5 मिनट लगा के वापस आ जाएगा। एक माँ भी अगर कह रही मैं जा रही बच्चे को देखना, तो लेट हर गो। कंपैरिजन गलत है। मैं ये बात नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक इन्वायरमेंट में मर्द अगर 5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा है, जा रहा है, यू आर कंप्लीटली ओके विद दैट। एक खातून को आप कह रहे हैं नहीं जी हमारा तो ये कंपैरिजन गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन दिया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, उसका बेबी, और वो अपने बेबी के साथ, उस न्यू बॉर्न के साथ, बड़ी ये फेमस हुई थी चीज़। उसने उसमें स्पीच थी, उसने कांग्रेस में कोई दी थी, एंड शी वाज होल्डिंग हर बेबी। यस। तो आप नेचर से डिस्कनेक्ट होंगे तो इसी तरह के इश्यूज निकलेंगे। फिर एक तो नेचुरल चीज है ना, शी इज अ मदर एंड शी इज वर्किंग आल्सो, तो देयर इज नो हार्म इन इट इफ शी इज गोइंग एंड चेकिंग ऑन हर बेबी, और वो अगर उसमें जाके, या इवन इफ शी इज ब्रिंगिंग हर बेबी, तो ये डे केयर सेंटर्स उनका कॉन्सेप्ट ही यही है, और ये करना भी इसी वजह से चाहिए। तो आप वेस्ट में देखें कि ये चीज, वेस्ट जो है वो बहुत क्लोज टू नेचर हो चुका है, और हम अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत सूडो किस्म के अपने वो बना लिए हैं, स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, हमने बॉक्स में फिट कर लिया है।
चले एक और एग्जाम्पशन यहाँ पर लेकर हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सेट पे कोई खातून आए, मेहमान सा छोटा बच्चा, वो नहीं छोड़ के आ सकती घर, आ जाएं, वो हम कोई ना कोई कॉर्नर उनके लिए कर देंगे, आए बच्चा साथ सेट पे हमारे आराम से मूव अराउंड, और अगर बहुत छोटा तो हम गोद में भी उठा लेंगे। हमारी टीम मौजूद है ऑन कैमरा, बिकॉज़ बहुत सारे लोग नहीं भी कंफर्टेबल। नहीं, मैं बात उनसे अगर आना चाहे तो दिस सेट इज ओपन जी। कोई भी मेहमान जो हमारा आज के बाद से इस शो पे आएगा, और कोई बच्चा है उनका छोटा है, नहीं छोड़ के आ सकते घर, आप लेके आए। एंड नॉट जस्ट मदर्स, इवन फादर्स भी, अगर आपको लगता है कि आपने उस वक्त जिम्मेदारी उठानी है, आप लेके आए। अच्छा, और एक और चीज मैं जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, हमेशा हम ये कहते हैं ना कि अच्छा, मेरे बहुत सारे मर्दों को देखा है जो कि खवातीन को काम नहीं करने दे रहे होते क्योंकि बच्चे के यहाँ पे बच्चे छोटे हैं तो वो घर बैठी है और वो काम नहीं करी। वो जो एक गैप आ जाता है ना, उसके बाद उसको बाउंस बैक करना और वापस फील्ड में जाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, और लेकिन वो माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो डेज डिवाइड हो जाने चाहिए कि 2 दिन या 3 दिन बाप लेके जाए और 2 या 3 दिन माँ लेके जाए अपने साथ। वो साथ आप हेल्पर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके साथ हेल्पर हो, या आपके ऑफिसेज में जिससे हम डे केयर की बात करें डे केयर हो। सो आई थिंक ये कल्चर भी आम होना चाहिए, सो दैट एक खातून अपने ऊपर इतना बर्डन फील ना करे और वो इजीली जाए। जिस तरह एक मर्द को हक है कि वो फ्रीली जाकर अपना काम करे इंडिपेंडेंट होके, उसी तरह एक खातून को भी वो राइट है। तो आई थिंक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल लेकिन मैं एक चीज ऐड करूंगा, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन इन दिस, बिकॉज़ क्योंकि ज़ाहिर सा उसमें चूंकि जिम्मेदारी मर्द पर है बहरहाल घर चलाने की, औरत करना चाहती है, उसकी चॉइस है, जरूर करे, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी मर्द पे, घर उसने बहरहाल चलाना है, खातून के खर्चे, घर के खर्चे जो मर्द ने उठाना है, इसलिए वो जनरली ये परसेप्शन डेवलप्ड होती है कि मर्द ने तो काम करना ही करना है। आई फील लाइक काम जरूर करें। मैं यही बात कर रही हूँ कि जहाँ पे यहीं पर मेरा ख्याल है यही एक बैरियर है, और ये एक परसेप्शन माइंडसेट है जिसको चेंज करने की जरूरत है कि जरूर मर्द का काम है वो करे, लेकिन हम औरतों को सपोर्ट करने की यहाँ पे बात इसमें कर देखें एक और जब हम सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें, बैलेंस यहीं पर करें, और ये समझने की जरूरत है कि बोथ मेल एंड फीमेल, हस्बैंड एंड वाइफ आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस। जो फीमेल की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली बच्चे इसलिए उनके साथ होते हैं क्योंकि द चाइल्ड फील्स कंफर्टेबल विद मदर मोर देन द फादर, और वो एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है औरत की, एक माँ की, वो ज्यादा जरा ख्याल करती है। आदमी हस्बैंड रफ एंड टफ होते हैं, हस्बैंड ख्याल कर भी ले तो वो बेबी कहती है आपने सही ख्याल ही नहीं रखा। क्योंकि वो माँ, देखे ना, अल्लाह ने भी तो अपनी मोहब्बत को माँ से सही बात है, ख्याल रख के आगे से बेगम कहती है आपने सही, आपके पास नहीं छोड़ के जा रही, आप सही ख्याल नहीं रखते। ये मसला है ना, ट्रस्ट इश्यूज की आ जाती है ना, ख्याल रखना। तो यार अपने हिसाब से रखते हैं ना ख्याल, अब नहीं रख सकते, माँ तो नहीं बन सकते, बाप ही रहेंगे। ये तो इसीलिए पे देखिए सेंटर्स माओं के लिए रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, वो वाली बात जो है ना कि मर्द को भी चाहिए कि इक्वली सपोर्ट करो, तो फिर मर्द का जो एम्प्लॉयर है ना वो ये समझे कि छुट्टी दो उसको, उसने आज जरा घर रहना है, उसने बच्चे संभालने, बेगम ने आज काम पे जाना है। तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और ये एक अच्छा एचआर जो है वो ये करता है, एंड वी आर ग्लैड कि हमारे इदारे में ये चीज है। हम पैटर्निटी लीव्स भी देते हैं, अभी भी बहुत से इदारे ऐसे हैं जो नहीं दे रहे, ये भी आपका लॉ है कि आप पैटर्निटी लीव भी दें, बिल्कुल दें, मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव भी दें, हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा एक्ट है एक इद्दत लीव का, हम वो भी उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सिमिलरली अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फादर अगर कह देता है कि मदर गई हुई है, कोई भी एम्प्लॉय कह देता है कि जी वाइफ गई हुई है, आज बच्चे के साथ हमने रहना है, तो हम बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम इमीडिएटली। अच्छा अब हो रहा है ना, मेरे बच्चे अब हो चुके हैं, बड़े भी हो गए थोड़े से, अब मुझे पैटर्निटी लीव भी नहीं मिल सकती। कोई नहीं, दे विल एंजॉय, जब वो बड़े होंगे तो उनको मिल जाएगी, अब उनको मिलेगी। अल्लाह खैर रखे। आप सब थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा फ्लो में हमारी गुफ्तगू रही, इट वाज लवली हैविंग यू। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पमोलिव पाकिस्तान लिमिटेड, कुरकुरे, जोंग सीएम पाक लिमिटेड। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों?
एवं तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल एक कुरकुरे। नहीं नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। एवं तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? एवं तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। कौन बनेगा एशिया का बादशाह? दुबई में धुआं, अबू धाबी में तूफान, हर बॉल पर जंग, हर रन पर शोर। एशिया का सबसे बड़ा टाकरा, 8 टीमें, एक चैंपियन। T20 एशिया कप 2025 सिर्फ BTV स्पोर्ट्स पर। गेम ऑन है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? एवं तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। अंकल एक कुरकुरे। नहीं नहीं कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट और दिमाग बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। एवं तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के प्लेफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? एवं तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। ओए तुम लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया? कौन सी इंटर्नशिप? मुझे तो कल रात को ही जवाब आ गया था। नहीं, नॉट येट। फीलिंग इग्नोर? लेकिन अब नहीं, क्योंकि जोंग बचत बाजार दे रहा है आपको स्पेशल अटेंशन। अभी माई जोंग ऐप से ऑफर सब्सक्राइब करें या *3535 डायल करें और अपने बजट के हिसाब से बेहतरीन ऑफर्स लगाएं। Let's get digital with Zong 4G.
पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम पहले भी बात कर रहे थे, उसी के ही सिलसिले को हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, पहले ये बात हो रही थी कि किस तरह से हमने ख़वातीन को सपोर्ट करना है, कि किस तरीके से हम उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जा सकते हैं, उनको एम्पावर किस तरीके से कर सकते हैं। अब ज़रा हम इस हवाले से बात करेंगे कि एक वर्किंग वुमेन किस तरीके से बैलेंस क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियसली हमने एक्सट्रीम्स ही देखे हैं बहुत दफ़ा, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना घर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज करके चलती हैं, वो बैलेंस करके चल रही होती हैं। बट ये बैलेंस किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, और जो एक्सट्रीम की मैं बात करी थी, वो एक्सट्रीम इस तरीके से भी हो जाती है कि या तो वो कम्प्लीटली प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, या वो कम्प्लीटली अपनी घरदारी में जो है बिजी हो जाती हैं कि उनको भी बैलेंस क्रिएट करना नहीं आ रहा होता। और ऑब्वियसली जब कोई एक चीज़ निगलेक्ट हो रही होती है तो ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, और ऐसे में हमने हमेशा देखा है कि घर का माहौल ख़राब रहता है, जहनी सुकून ख़राब रहता है। वो बच्चों का जहनी सुकून भी है, वो शौहर का भी, और जाहिर है एक खातून का अपना भी है। तो आज ज़रा बात करते हैं कि किस तरीके से हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, PTV के साथ बहुत ज़बरदस्त उनका ताल्लुक, मैं था नहीं कहूँगी, मैं हाँ ही है ही कहूँगी कि अभी भी इनका ताल्लुक उसी तरीके से है। ज़बरदस्त TV होस्ट हैं जी, सोशल वर्कर हैं, इरम गिलानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह जब आ रही थी तो मुझे अपना स्कूल का वक्त याद आ रहा था कि कितना सुबह हाँ, इतनी सुबह नहीं, आपको देख के लग भी रहा है कि आप स्कूल की तरफ ही जा रही हैं। क्या कर रही हैं ऐसा? मैंने रिवर्स गियर में डाली हुई गाड़ी। वही ना, गाड़ी रिवर्स गियर में ही है। एक्चुअली हो ये रहा है कि बुढ़ापा मुसलसल जो है वो नॉक कर रहा है, और आप दरवाजा नहीं खोल रही। मैं दरवाजा नहीं खोलना भी नहीं है, नहीं मैंने बंद किया हुआ, मैंने कहा मैं आपने 2-3 ताले लगा के चाबी भी फेंक दी है। नहीं, ये कहते हैं कि जो प्यार और मोहब्बत से देखता है उसको ऐसे ही महसूस होता है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग सब हमेशा आपको सलामत रखे, खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। क्योंकि मौजू भी आज हमारा ऐसा कि जो बैलेंस क्रिएट करना होता है जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, घर, आपने कैसे मैनेज किया, या आपको भी लगा कि नहीं समटाइम्स मुश्किल हुई, इश्यूज आते हैं? अच्छा देखो, अभी जो सबीन बात कर रही थी ना कि दोनों में से कोई एक चीज़ निगलेक्ट हो जाती है। पहली बात तो ये है कि खाने बना लें, ठीक है। आप अपने माइंड के अंदर ना बॉक्सेस बनाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे अभी सबीन ने शुरू की बात कि आपको दोनों को अलग अलग रखना है ना। अब अगर कोई प्रोफेशनल है, पहली बात तो ये है कि ख़वातीन को ये सोचना चाहिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन। तो उसको आप, मैं इसलिए नहीं कह रही कि कंजर्वेटिव कह लें, या आप ये ट्रेडिशनल यानी कि हमारे जो नॉर्म्स हैं, जो हमें बताए गए हैं हमारे दीन के हिसाब से भी, और हमारी माशरती जो हमारी रिवायात हैं उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए, तो जो मर्द का जो किरदार है हमारी ज़िंदगियों में वो क्या है, प्रोटेक्टर का है, प्रोवाइडर का है, उसको वो रहने दें। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो मेरी ख़वातीन को ये है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सीलेंस है भी, तो ऐसे वर्किंग आवर्स चूज़ करें। अब तो आपके पास बड़ी लिबर्टी आ गई है कि ऐसे काम, हाँ, कि आप फ्लेक्सिबल आवर्स कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, कुछ डेज आप वर्क फ्रॉम, हाँ, कुछ कर सकते हैं कि अगर आप फैमिली बनाने जा रहे हैं। आज जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो सिर्फ उन लड़कियों के बारे में है जिनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हो गए हैं, छोटे बच्चे हैं, या वो प्लान कर रही हैं बच्चों के बारे में। क्योंकि इससे पहले तो अच्छी, जैसे सबीन को हम तंग कर रहे थे, कह रहे थे क्या जिंदगी है, घर जाओ, अम्मा क्या पक्का है खाना बना हुआ है, वो अम्मा का घर है ना। हाँ। लेकिन जब खुद अम्मा बनना पड़ता है, शौहर का घर है। अच्छा, शादी हुई, अच्छा, ओ अच्छा, तो अभी बेबीज नहीं है। नहीं। हाँ, तो अभी चलो वही बात है कि अभी वो एक टाइम चल रहा है कि जब आपका जो है आपको वो उस तरह जिम्मेदारियां, आपके जो बच्चों की जिम्मेदारियां, वो आपको भी नहीं अदा करनी है। लेकिन हम चलो बात ये करते हैं कि आपने जो खाने बना लिए ना, आपने उन दोनों को मिक्स कभी नहीं करना है। पहली जिम्मेदारी आपकी घर है। प्लीज़ प्लीज़ ख़वातीन जितनी भी सुन रही हैं ना, पहले आप ये क्लियर कर लें अपने दिमाग के अंदर कि आपकी पहली जिम्मेदारी, जैसे हम प्रायोरिटाइज करते हैं ना ज़िंदगी में, आपने कोई काम करना, लिस्ट में आप लिख रहे होते हैं, आप पहले कौन से काम करते हैं जो कि ज़रूरी है, जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप वही वाली बात है कि आप पहले ये जहन में रख लीजिए कि आपका पहले घर है। तो घर के लिए मेरे पास बड़ी गिद्दड़ सिंगियाँ हैं। घर को कैसे आपने मैनेज करना है। हमारी अम्मी कहा करती थी, बेटे बेशक आप वज़ीर आज़म की बीवी हो जाएं, आपने खाना खुद बनाना है।
अब ये इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में उन्होंने डाली हुई थी। देखिए मैं आपसे पूछती हूँ, आप इस वक्त आप भी मौजूद हैं आपको ही हम एज एन एग्जांपल हम लेबोरेटरी में ले आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप घर में आए हैं, ठीक है, आप बाहर से थके हुए आए हैं, आपका डे जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, आप सबसे ज़्यादा पहले घर में आके देखेंगे कि पोछा लगा हुआ है, लॉन्ड्री हुई हुई है, अच्छा जी शैंडलियर्स भी साफ़ हैं, पंखे भी साफ़ हैं, लेकिन खाना नहीं बना हुआ है। तो आप किस चीज़ को, आपको किस बात पे आपको गुस्सा आएगा कि घर साफ़ है, चमक रहा है, बच्चे चमक रहे हैं, घर चमक रहा है, सब काम पूरे हुए, बीवी भी चमक रही है, लेकिन खाना नहीं बना हुआ है, तो आपको किस बात पे बताओ? खाने की बात पे ही आएगा। जब मुझे भूख लगी होती है और खाना ना रेडी हो तो मुझे आता है गुस्सा। तो बस फिर ये प्रायोरिटाइज करने की बात है। तो जो पहली बात मैं ख़वातीन को, लड़कियों को ये कहती हूँ कि आप हमेशा खाना अपने हाथ में रखें। ये एक इंतहाई अहम गुर है जो मैं आज बता रही हूँ कि देखिए आप काम करती हैं, आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी है, लेकिन कुछ तो आपको घर में भी देना है ना। तो आपने ये कहा ना कि अगर कुछ एक तरफ आपका पलड़ा भारी हो जाए, अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दें और आप घर को निगलेक्ट करें, अगर घर को आप टाइम देना शुरू कर दें, और जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे जब आप इकट्ठा काम कर रहे होते तो अक्सर मर्दों को ये गिले होते हैं कि ख़वातीन कहती हैं आज हम देर से आएंगे, आज हमारे बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है, आज हमने जल्दी जाना है, आज हमारा बच्चा बीमार है, आज हमारे ससुराल वाले आ रहे हैं, आज हमारी तबीयत ख़राब है, आज। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप अगर प्रोफेशनल एक इंस्टीट्यूट में किसी इन्वायरमेंट में है, यू शुड ट्राई टू गिव योर बेस्ट एट दैट प्लेस सो दैट नोबडी कैन पुट अ फिंगर ऑन योर एबिलिटीज़, क्योंकि आप एक एबल पर्सन है लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ऑर्गेनाइज ये करें। दूसरी गिद्दड़ सिंगी मेरे पास ये है कि जो भी ख़वातीन काम कर रही है, मैं अपने 23 साल शादी की आपको निचोड़ दे रही हूँ, और ये किसी बुज़ुर्ग ने मुझे बताया था कि जब भी आपके हस्बैंड घर आने वाले हों, आप उससे बेशक 10 मिनट पहले आएँ, मगर उससे पहले आप घर पहुँचें। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन जब भी बाहर से थका हुआ शौहर घर आता है, वो सबसे पहले देखना चाहता है कि उसके बच्चे घर पे हैं या उसकी बेगम उसके घर पे। अक्सर हम ये मैं करती हूँ कि मेकअप वगैरह जो अगर लगा हुआ भी है ना, तो उसको पफ ऑफ करके ना कि मैं तो घर में ही बैठी, तो दुपट्टा डाल के डाइनिंग टेबल पे ऐसे करके या सोफे पे या लाउंज पे बैठ जाते कि हम तो घर पे ही थे। जस्ट टू फील दैट पर्सन, जस्ट टू गिव दैट फीलिंग टू दैट पर्सन कि यू आर इम्पॉर्टेंट, आई एम देयर टू वेलकम यू। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत अहम बातें हैं, और इन छोटी छोटी बातों से ना आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, आपकी मोहब्बत में इजाफा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके कुछ असूल हैं जो कि हमें कोई नहीं बताता, ना कॉलेज में ना स्कूल में। कभी हमने किसी फ्रेंड से कुछ सुन लिया। अच्छा, कई चीज़ें सोशल मीडिया पे बहुत गलत हो रही हैं फेमिनिज्म के नाम पे, लेकिन देखिए प्रायोरिटाइज करते हैं जब आप पहले तो ये कहते हैं कि मैं खातून हूँ, तो फिर जो ख़वातीन की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आप सबसे पहले निभाने की कोशिश करें। तो ये तो हो गई पहली बात। और 2 गिद्दड़ सिंगियाँ जो थी वो भी मैंने बता दी कि 23 साल जिंदगी का निचोड़ दिया है। 23 साल शादीशुदा जिंदगी का। हाँ, कि वैसे 23 साल ही। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 आपको मैंने बातें बताई। दूसरी बात ये आप अभी बात कर रहे थे कि बच्चे हैं। देखिए बॉक्सेस की मैं बात इसलिए करती हूँ कि देखिए किटी पार्टीज़ हैं, आपकी कॉफ़ी मॉर्निंग्स होती हैं आपकी ज़िंदगी में। आप कहते हैं कि जी बच्चों की साल, हर कुछ आप अटेंड नहीं कर पाएंगी। प्रोफेशनल ख़वातीन जो किस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही है और जो मतलब सुन रही हैं, वो उस पर भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ ये करना पड़ेगा कि आप किस में वक्त दे सकती हैं, कौन सी चीज़ें आप छोड़ सकती हैं। फिर एक इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी, एक अच्छी नैनी, ट्रस्टवर्दी। जो काम आप नहीं कर सकती हैं, देखिए सुपर वुमन बनने की कोई ज़रूरत नहीं। सही बात है। गोरों के साथ थोड़ा सा काम किया है मैंने लंदन में, व्हेन आई वाज डूइंग BBC। तो वहाँ के एनवायरनमेंट में मैंने एक बात ये नोटिस की कि जब आपको मदद की ज़रूरत है, शाउट। दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंटेंस, एक दूसरे की हम सब मदद करते हैं। तो लेकिन ये है कि आप अपने में घुलती मत रहें, अपने आप को इतना ज़्यादा अंडर स्ट्रेस या बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब आप ही ने करना है। आस्क फॉर हेल्प, एंड इफ़ यू आर अर्निंग, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इनटू योर ज्वेल्स, गुड क्लोथिंग। एक हद तक आप अपनी कंफर्ट में करें। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर 10,000 या 20,000 आपने नैनी को देना है या आपकी हेल्पर है उसको देना है, तो उस पर हमारी जान निकल रही होती है कि इतना पैसा सी। आपको पता नहीं है ये जो बच्चों की ग्रोथ का टाइम है, इसमें आपको एक बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि
पहले हम बड़े घरों में एक साथ रहते थे, अब 5-5 मरले के यूनिट्स इतने सारे बन गए हैं बिकॉज पीपल वांट टू लिव सेपरेटली। तो अब ये है कि आप सेपरेटली तो सारा काम नहीं कर सकेंगी। आपने ये भी कह दिया कि भाई हम कंबाइंड जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, उसमें भी हमने नहीं रहना, ठीक है, हमने उसकी भी वो कर ली, लेकिन देन यू हैव टू एलोकेट योर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द अदर पर्सन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी नैनी में आप इन्वेस्ट करें। मेरे पास मैंने एक दफ़ा ये लिखा था कि बिहाइंड, वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ मैन। आपने कहा देयर इज अ नैनी, मैंने लिखा बिहाइंड माई सक्सेस there is a very hard working, very dedicated and honest house helper. Wow. She is actually with me. अब वो शायद इस वक्त देख भी रही हो और वो मेरे साथ होती है, मेरे कपड़ों को देखती है। शी इज़ मोर एक्साइटेड। जब मैं बाहर भी होती हूँ, मैं साथ, मेरे साथ ही जाती हैं वो। तो वो ये छोटे छोटे हेल्प आपको लेने पड़ते हैं, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। अब आप हर एक के लिए कहें कि ये ऐसी थोड़ी सी पढ़ी लिखी, आप इस तरह एक एंटरप्रेन्योर भी बन गई हैं। आपने घर में अगर आपने रखा है। दूसरी बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट 2 बातें जो मैं समझती हूँ घर में लड़ाई होती है, एक तो हमने खाने पे बात कर ली। खाने पे ज़रूर आप देखेंगे कि लड़ाई होती है कि खाना अच्छा नहीं है, खाना सही नहीं बना हुआ, खाना वक्त पे नहीं बना हुआ, रोटी गोल नहीं है। हाँ, नहीं, रोटी, ये कोई नहीं कह रहा, ये अब पुरानी बातें हो गई। अभी ट्रेड वाइब्स का कल्चर वापस आ रहा है। आप देखें, आप जितनी भी आप स्क्रॉल करते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये कंटेंट मिलेगा, लड़कियां रो रही हैं, हाय हमने ये क्या कर दिया अपने साथ। घर का भी देखें, बाहर का भी देखें, ये आप देखें। तो अभी यूरोप जो है, इट्स टर्निंग टुवर्ड्स ट्रेडिशनल वाइब्स, ट्रेड वाइब्स। वो कहती हैं कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम जो है ना कंट्री हाउस हमने बाहर ले लिया है और हम जो है ना बच्चे पाल रही हैं और घर, लेकिन वो इंतहाई एजुकेटेड हैं, वो मे बी दे विल join their career later. ऐसा होगा। एक गैप लिया हुआ है, एक गैप लिया हुआ है, because that is very very important। ये जितना इंतशार, जितने मसाइल आप नज़र आ रहे हैं, आप अगर उन बच्चों को जो कि अगले 20 सालों में नई पौध तैयार हो रही है, आप उन्हीं की पनीरी जब लग रही है, उस वक्त आप अपने आप में लगे हुए हैं, एंड देन यू आर क्राइंग कि बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, बच्चे आपके साथ रहना नहीं चाहते। बच्चों ने देखा है जब वो छोटे थे, आपने उनको वक्त नहीं दिया। आप बच्चे बहुत आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अब जैसे कि आपने कहा कि तो मैंने हमेशा गैप्स लिए, हेल्प ली। और एक और बात है कि आप कहते हैं कि अच्छा चलें, आप हेल्प किससे, अगर आपको नहीं है तो आप अपने इन लॉज से एटलीस्ट, या अपने नानके से बना के तो रखें ना। जब आप उनके साथ उनकी हेल्प ले सकते हैं ना, क्योंकि मैं रशिया में रही हूँ 2 दफ़ा, वहाँ पे ना 6 लोग मिलके बच्चा पालते हैं, एक बच्चा। Really? 6 लोग, जी। एक तो अम्मी अब्बा हो गए, ठीक है, एक नाना नानी हो गए, एक दादा दादी हो गए। एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर वो बेबी सिटिंग नहीं कर सकते, बाहर बच्चे को नहीं घुमाने, गुलियात कहते हैं, गुलियात कराने के लिए नहीं ले जा सकते, उनके यहाँ ये कल्चर है कि उनको आप बाहर जो है कोई ना कोई, बेशक मनफी 40 ही क्यों ना हो, उन्होंने स्विमिंग पे जाना है या जो भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। दैट्स व्हाई यू सी कि उनकी हेल्थ कितनी अच्छी होती है। तो वो जो है ना, अगर कोई नानी बूढ़ी है या नाना या नानी या दादा या दादी, तो वो पैसे दे देते हैं नैनी के, वो पैसे दे देते हैं अपने हिस्से का जो काम। हाँ, कि वो कहते हैं कि वी विल सिट बट वी विल पे फॉर द नैनी, जो कि उसका ख्याल करेंगे। दे स्टिल वॉच। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि एक आपने एक फैसला किया है कि भाई हमारे घर में बच्चे होंगे, तो फिर उनकी उसी तरह आबियारी भी करनी होगी ना। इसको आपने प्रायोरिटी, उस वक्त आप कहते हैं कि जी हमने शादियाँ भी अटेंड करनी है, हमने, ये सब होता रहता है। आप चूज़ करें, आपके घर, आपने कैलेंडर में 4 शादियां हैं, आप 2 स्किप कर दें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपको उसको देना। अब वो बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे। आपने देखा है कि दूसरी तीसरी जमात का जो बच्चा है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे वो अपने ओन पर है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो टाइम है, थोड़ा सा जो वक्त है, 6-7 साल, हाँ, वो बहुत ज़्यादा अहम है। माँ को अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, और अगर फिर भी आपने काम करना है और आपको जाना है, तो हमने आपको वो शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको छोटे छोटे बताए हैं कि आप उन पर अमल करते हुए, या फिर ये है कि वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा फील्ड चूज़ कर लें कि जैसे आप घर से काम कर सकें और बच्चों को जैसे अब देखिए मेकअप इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कितने सारे घर पे अब अचार बना के बेच रहे हैं, बहुत से काम घरों से ख़वातीन कर रही हैं। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है यहाँ पे, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक जो यंग गर्ल्स हैं यहाँ पे, हमारी जो बच्चियाँ हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही होती हूँ। आई बिलीव कि अब दौर बहुत बदल गया है, और वो दौर बदल इस तरीके से भी गया है कि
हम इकोनॉमिक कंडीशंस भी अगर देखें, स्पेशली हर घर की भी देखें, तो अब हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है कि वो दोनों घर से बाहर निकलें, वो कमाएं और घर में आकर वो दोनों कंट्रीब्यूट करें। तो जब ये वाली चीज़ बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली इसमें आई थिंक ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हस्बैंड वाइफ दोनों घर को बैलेंस करके चलें, क्योंकि एक औरत भी बाहर काम कर रही है, एक मर्द भी बाहर काम कर रहा है। 6 घंटे औरत भी बाहर काम कर रही है, 6 घंटे मर्द भी बाहर काम कर रहा है और दोनों घर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब 2 लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसमें जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। मिलकर खाना बनाएं, कोई बुराई नहीं है मिलकर सफाई करें, सीखे, मिलके सफाई करें, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की भी जहाँ पर बात है, जितनी बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है उतनी बच्चों को बाप की भी ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा मिलके परवरिश करें। पेरेंटिंग इसीलिए कहा जाता है कि दोनों को इस चीज़ को मुझे ये लगता है कि दोनों को इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि कब आपको बच्चा प्लान करना है, उस बच्चे की जिम्मेदारी किस तरीके से दोनों माँ और बाप को शेयर करके चलनी है। मुझे लगता है क्योंकि अब दौर थोड़ा सा बदल गया। आप जो बात बता रही हैं वो आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज वो आपके सिचुएशन में वो चीज़ बेस्ट थी जो कि आपने की, एंड बहुत अच्छा है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी किया, प्रोफेशनल लाइफ को भी, पर्सनल लाइफ को भी। बट मैंने ऐसे घराने भी देखे हैं जहाँ पर ख़वातीन ये अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो गैप्स लें, चाहे वो 1 साल का गैप हो, 2 साल का गैप हो, 3 साल, बिकॉज दे आर नॉट प्रिविलेज्ड। अच्छा, उसमें भी ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए एक खातून बेशक एक ये कि अपने मर्द को बर्डन भी करी है, ओवर बर्डन भी करी है कि मुझे ये सूट चाहिए अपनी ख्वाहिशात मारे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि खाना उसको खुद बनाना है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर हमेशा ये रहा है कि देयर शुड बी अ बैलेंस इन द हाउस। मर्द औरत मिल के काम करें, बाहर भी काम करें, घर में भी काम करें। एंड सेकेंडली ये भी कि आपकी 50% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, तो 50% पॉपुलेशन जब काम ही नहीं करेगी बाहर निकल के, आप एक्सेल ही नहीं कर रही हैं, सो आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, आप उसकी इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये बिल्कुल बात नहीं हुई है कि आपने काम नहीं करना, काम आपने करना है, लेकिन आपने उसको ऑर्गेनाइज करके करना है कि प्रायोरिटाइज। मैंने जब हमने बात शुरू की थी, मैं बॉक्सेस बनाए और आपको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है। व्हेन यू विल एंटर इनटू द फैमिलीहुड, ओनली देन यू विल रियलाइज, आपको अंदाज़ा होगा कि एक छोटा सा बच्चा कितना टाइम और कितनी मोहब्बत और कितनी तवज्जो मांगता है, और कितनी, अब तो आपको पता है वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब तो अब गली में भी बच्चे पहले खेला करते थे तो सब एक वॉच किया करते थे, अब वो वाले हुड, अभी आपको पता ही नहीं है कि साथ वाले घर पे कौन रहता है। सो दैट इज़ वाई द डायनामिक्स आर अगेन चेंजिंग। पहले ये होता था कि कलेक्टिव वॉच होती थी, मोहल्लेदारी होती थी, लोग एक दूसरे के अभी आप देख रहे हैं किस कदर खौफनाक खबरें, किस कदर खौफनाक बातें हमें सुनने को मिलती हैं। जब चाइल्ड एक लम्हे के लिए बच्चों को तो फिर जब आप नहीं कर सकेंगे, और अगर आप कहते हैं कि नहीं अभी हमें ज़रूरत है, तो आप ये बताएं कि आपने घाटे का सौदा किया है या आपने उस वक्त आपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए आपने उस वक्त अगर ये नहीं है खाना पकाने की आप मैंने क्या कहा था, आप हमेशा डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरफ जाएं, और अगर आप कमा रही हैं आप एक्स्ट्रा काम करें कि वो आपके बाकी खाना, मैं अभी भी कहूँगी खाना आपने, चाहे आपने उसमें भी मैं उसे कहती हूँ रोटी आप किसी से बनवा लें, मगर जो मेन मील ऑफ द डे होता है ना वो आप खुद बनाएं। इसमें आप यकीन करें इतनी बरकत है, इतनी इसमें यू नो आई एम नॉट कुकिंग, आई एम नर्चरिंग द बेबीज, माई हस्बैंड, माई फैमिली मेम्बर्स। वो एक छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ना, जो आप अपने घर में देते हैं, यू डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ दैट लव्ड, जो मोहब्बत आपने उसमें डाली है। आपने लॉन्ड्री किसी से करा ली, इस्त्री किसी से करा लिया, झाड़ू पोछा किसी से करा लिया, किसी को क्या पता कि आपने कैसे मैनेज किया। एक मजबूती उस खाने से आ रही है, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, वो उस खाने से। इसलिए मैंने गिद्दड़ सिंगी कहा है इसको। लोगों को पता है कि हमें बताया ही नहीं जाता, हम कहते हैं कि शायद हमने ना हम बिल्कुल ना सुपर वुमन हमें बना दिया गया है, हमें कंफ्यूज कर दिया, इतना ज्यादा कोई बात ही नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा आफ्टर 23 years आई वेंट थ्रू फेजेस एंड आई हैव टेस्टेड माई सेल्फ। आई वॉज अब्रॉड, मैंने बाहर भी काम किया। मतलब ये होता है कि जो प्रोफेशनल आपकी वो होती हैं, आप चाहते हैं कि आप हर चीज़ एक्सप्लोर करें, उसके बाद बाहर को देख के, बाहर की दुनिया को देख के आप
फिर आप एक नतीजा अखज़ करते हैं कि भाई क्या चीज़ ठीक थी और क्या चीज़ गलत थी। फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कितना घाटे का सौदा आप करते हैं जब आप अपने घर को इग्नोर करते हैं। आप 40 क्रॉस करते नहीं हैं, बच्चों की आपके साथ अफेक्शन वो नहीं होती, आपके हस्बैंड की आपके साथ वो अफेक्शन नहीं होती, बिकॉज यू हैवंट इन्वेस्टेड दैट टाइम। और आप आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू आर plus 40 and you are going towards 50, ask women how traumatized mentally they are, कि उनको वो affection नहीं मिल पा रही है, because at that time they were not available. Now they are repenting, now their health और biological clock तो आपको पता है बड़ा जालिम चलता है हमारे लिए, तो ये एक ऐसी है कि जैसे कोई आपा बैठ के आपको ना कोई बता रही हो कान में बात के बच्चे ए करना है ए नहीं करना, वो वाली बात मैं इस वक्त कर रही हूँ। इसमें ये है कि डिबेट हो सकती है, हर कोई अपना ट्रायल, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई अपनी बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करता है, बट वो यकीनन हर किसी पे या हर घर पे एप्लीकेबल भी नहीं हो सकती। इरम ने वो बना, एग्जैक्टली इरम ने वो बताया जो इरम के लिहाज से उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया सीखा है। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें हैं ही बेटियां, बेटियों को इन्होंने पढ़ाया लिखाया, बेटियों ने ही काम करना है, बेटियों ने ही लेकर चलना है, भाई छोटे हैं फॉर एग्जांपल आप ही लेकर चल रहे हैं, तो जरा उनका सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। बस एक चीज और इरम के बच्चों से मुताबिक जो बात होती है, वी हैव लास्ट मिनट, आपके जब बच्चे हुए उस टाइम पे क्या वाकई ज्यादा चैलेंजिंग फेज था वो जिंदगी का? अच्छा, मज़े की बात है कि वो सबसे प्रोडक्टिव टाइम भी होता है क्योंकि आप बहुत यंग होते हैं और बच्चे भी आपके छोटे होते हैं। बहुत मतलब रोना भी आता था क्योंकि आप उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते ना, क्योंकि आप कहते हैं कि बच्चे, माशाल्लाह मेरा एक बेटा हुआ पहले और फिर एक बेटी हुई, अब एक छोटी एक और बेटी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो वो जब छोटे थे ना तो बहुत मुश्किल, सबसे पहले नींद का पूरा ना होना, फिर सुबह जैसे अभी मैं शो किया करती थी उन दिनों जब पाकिस्तान में थी, तो सुबह हम लोग 4 बजे ज़ाहिर उठना है, 5 बजे निकलना है, यहाँ पे पहुँचना है, 7 बजे वी हैड टू से अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, है ना। तो वो वाला टाइम भी गुजरा है, बाहर जब पढ़ रही थी मैं उसका टाइम भी गुजरा है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन ये है कि आई ऑलवेज बिलीव इन आस्किंग फॉर हेल्प। आपके शौहर हो सकता है वो आपकी मदद ना करें, लेकिन इसमें आप उनको बुरा मत कहें या उनके बारे में कुछ ऐसा दिल में मत रखें। हर कोई करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, मैनेज आपने करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इट्स योर बेबी, योर होम इज योर बेबी। आपने इतनी प्यारी बात की है ना, इसमें वो मर्द करना चाहता है, समहाउ नहीं कर पाएगा, नहीं हो रहा होगा, तो प्लीज उसको बुरा मत समझें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घरों में लड़ाइयाँ इस बुनियाद पे हो रही थी, आप करते कुछ नहीं, आपसे होता कुछ नहीं, आपको ये काम करता आपने ठीक नहीं किया। एवरीबडी इज डिजाइंड इन अ वे कि उस अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रहा था। हाँ, वो कोशिश करता है, वो सीखना चाहिए, बट समहाउ नहीं भी होगा तो लड़ाई मत करें। थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। वक्त पर मुख्तसर था, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। ऐसे रफू चक्कर हो जाए, ऊपर नीचे ना आगे पीछे, टिकना कहीं पे ये पाए। अरे लाइफ है रंगीन, पैसे निकाल मेरे। सर माफ कर दें, आपके पैसे लौटा दूंगा, माफ कर दें। लाइफ है रंगीन, ये दोनों है शौकीन, अपनी मस्त दुनिया ना होने दे तबरेज के साथ लड़की काम करती है ना, उससे शादी करा दे। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। क्या चाहता है यार तू? तेरे सच के चक्कर में कल से हम सड़क पे आ जाएं, पेट के साथ पत्थर बांध दें, और कितनी तकलीफें देख रही हैं तूने। नरगिस बेगम। नरगिस के बाद बेगम लगाने का हक तुम 25 साल पहले ही खो चुकी। मेरी
वीडियो वायरल हुई है और उसके ऊपर 5 लाख व्यूज और 2000 लाइक्स भी आ गए। बेटा इसमें तो फिर जोरदार लाइक मेरा देना अभी बंद करो। पहले अच्छी तरह चेक कीजिएगा, फिर कार्रवाई कीजिएगा। अब लगेंगे ताले तुम्हारे रेस्टोरेंट पे। आंखें भी खुली, मुंह भी खुला, कहीं गुजर तो नहीं है? तू क्या कर रहा है इधर? सोच रहा हूँ, चल बाहर जाके सोच। मेरा दिमाग यहीं चल रहा है। यहाँ मेरा डंडा भी चलता है। एक दफा मुझे वो बंदा मिल गया ना, उसकी गिच्ची मरोड़ दूंगा मैं। हस्ती अपनी अहबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। मेरा प्यार ठुकराया था ना, अब मेरा इंतकाम देख। वो मेरा कारोबार है, तुम मेरा प्यार हो। कारोबार और प्यार को अलग अलग रखना चाहिए। गन किसको दिखाते हैं? ऐसी की तैसी की। प्यार का तड़का। वेलकम बैक। एक और मौजूद जिस पर अभी हम बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर हम अक्सर बात कर भी रहे होते हैं। आज एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसका टाइटल है इंक्लूसिव एकेडेमिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ये होने जा रही है, इसको एहतमाम कर रहे हैं। इस मौजूद में हम गुफ्तगू भी करेंगे कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, प्लस AI and academia. It's very very important to discuss that. We have with us Professor Dr. Samia Rahman साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। ग्रेट। थोड़ा सा बताएं इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक कि ये आइडिया कंसीव कैसे हुआ, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आइडिया इस तरह से कि देखें, ह्यूमन हिस्ट्री में जो बिग रेवोल्यूशन या चेंजेस आई हैं, पहले व्हील्स की इन्वेंशन से हुई है, उसके बाद नंबर 2 इंटरनेट और कंप्यूटर से हुई है, और थर्ड जो है ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वेंशन से हुई है। और इस दफ़ा जो चेंज या रेवोल्यूशन आएगी हम सबकी ज़िंदगियों में, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ऑफिस और जो हमारा वर्क कल्चर, हमारी थिंकिंग, सब चीज़ें इस हद तक अगले आने वाले सालों में चेंज हो जाएंगी, शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते। या वो चेंज जो व्हील से आएगी और जो अब इससे आएगी, उसका तनासुब जो है वो कंपेरेबल ही नहीं है। इतनी फिनोमिनल चेंज आएगी। इसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि इसका रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों ने फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का ऑलरेडी भी, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, कि एक नेशनल एकेडेमिया में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये एक यूनिक इदारा है जो कि नेशनली काम करता है। इसके लिए हमने असातिज़ा की तरबियत के लिए हमने एक्चुअली ये किया है, क्योंकि ये तरबियत असातिज़ा का इदारा है। असातिज़ा की तरबियत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली नस्ल, नई नस्ल क्या कर रही है, क्या सोच रही है, उसके लिए सबसे पहले असातिज़ा को हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। और अगर नहीं होंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और अब जो कि फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पब्लिक सेक्टर इदारा है, तो हम इसलिए भी कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर तो इस वक्त मेरा ख्याल है इसके अंदर बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो चुका है। सो पब्लिक सेक्टर के असातिज़ा को इसके अंदर इन्वॉल्व होने की शदीद ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि प्राइवेट सेक्टर मतलब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर एकेडेमिया में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को कैटर कर सके। तो मिलकर करना है। हाँ, तो वो बहुत उनका सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन पब्लिक सेक्टर को आगे आना चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा, अभी आप इससे इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, गोल्स क्या सेट किए हुए हैं? हमारा गोल ये है कि हमने इस वक्त ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ एरिया से, मतलब मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से, तकरीबन 6 कॉन्टिनेंट से लोग ऑनलाइन बोलेंगे। इससे पहले ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज होती थी कि आपने किसी को बुलाना है, कहीं स्टे करवाना है, सहूलत आ गई डिजिटल। हाँ, हमने उनको ऑनलाइन ले लिया और वो बोलेंगे और हम उनकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो इस कॉन्फ्रेंस से पर्टिकुलरली है वो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI की अभी तक दुनिया में कोई पॉलिसी नहीं है।
एकेडमिशियंस के लिए हम एक पॉलिसी, ये डायलॉग है और उसके लिए हम रिकमेंडेशंस देंगे कि ये इस तरह से होना चाहिए। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे नेशनल लेवल प्रॉब्ली हो भी सकती है, हो भी सकती है। हम होनी रिकमेंडेशन देखें, हमने हमारा काम है एज एन एकेडमिशियन, हमारा काम है अपना काम करते जाना। जब हम एकेडमिशियन की जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, हमने देना ही है सजेशन, दुनिया उसको कहाँ तक करती है। एब्सोल्युटली। और ये कितनी अच्छी बात है कि पाकिस्तान इसको इनिशिएट कर रहा है, एक जी तरह से हम बिल्कुल ये कह सकते हैं, बिकॉज समहाउ बात तो हुई और बात होती है और बात हो भी रही है, लेकिन इस लेवल पे जिस तरह आपने कहा ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस, इसमें 60+ पार्टिसिपेंट्स हमें ऑनलाइन भी इसमें सुनने को मौका मिलता है उनका, और उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है, हर मुल्क का अपने डायनामिक्स होते हैं, अपनी सोच होती है वहाँ की पॉपुलेशन की भी, और वो आप एक दूसरे से सीख भी रहे होते हैं। अब चूँकि फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात है, असातिज़ा की बात है, हम ज़्यादा वैसे भी असातिज़ा की जो वर्क फोर्स है उसमें ख़वातीन को ज़्यादा देखते हैं। सो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ख़वातीन, और चूँकि आपने एक बात की ना एथिकल यूज़ ऑफ एआई, जिस पर बात ही नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन सफ़र भी कर रही होती हैं इस पर, जो कि ज़ाहिर है मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि वाई ओनली वुमेन सफ़र्स व्हेन इट कम्स टू एथिकल यूज़ ऑफ एआई। एक मर्द को आप लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन खातून पे एक सारा इल्ज़ाम आ जाता है। सो ऐसे में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारी ख़वातीन, बच्चियों को, लड़कियों को भी वाकई, चूँकि ज़रा हम बात करें कि उनको एक ज़्यादा बेहतर तौर पे हमें यूज़ सिखाना है, एथिकल यूज़ प्रॉब्ली। जी, यूज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं बच्चियों को एथिकल यूज़, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया में इंटीग्रेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्यों, और वो इंटरनेशनली बाहर से पावर्ड होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली जो बात बच्चियों को कहती होती हूँ कि अपनी तस्वीर जो है वो मिनिमम अपलोड कीजिए, उतनी जितनी चाहिए, बिल्कुल खाने की तस्वीर, पीने की तस्वीर, पहनने की, इस तरह से नहीं कीजिए। हाँ, ये जो है हमारे कि मर्दों को इतना इल्ज़ाम नहीं दिया जाता, ये हमारे कल्चरल डायनामिक्स हैं, लेकिन दुनिया के शायद बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं है, लेकिन मर्द भी सफ़र करते हैं। मैंने ये मेरे मतलब ऑब्जर्वेशन में ऐसी चीज़ें आई हैं कि किसी के नाम से कोई जो है एआई से क्रिएट कर दी गई वीडियो, तो इसलिए अब चूँकि ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। देखिए, एक जो चीज़ है ना टीचिंग, उसमें यह है कि ज़ुबान तो इंसान के मुंह में है, ठीक है, तो टीचर ने ये सिखाया कि इससे गाली नहीं देनी, इससे प्यार की बात करनी है। सो इसी तरह मेरे नबी भी तो एक उस्ताद थे, तो इसी तरह से ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहती हूँ कि ख़वातीन असातिज़ा को और मर्दों को भी डेफिनेटली आगे आना चाहिए और इसको सीखना चाहिए और इसका एथिकल और सेफ यूज़ बच्चों को सिखाना चाहिए। अच्छा, अभी के लिहाज से आप एआई का यूज़ किस तरीके से देख रही हैं? बिकॉज हम भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व करें सोशल मीडिया पे, ऑनेस्टली ट्रेंड्स होते हैं, पढ़े लिखे लोग उन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। हाँ। एआई पे आप उस ऐप पे आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं और वो पिक्चर्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने आई हैं कि वो तस्वीरें जो कि आप खुद दे रहे हैं, अपना डाटा दे रहे हैं कि ये लें, आप उसको डिफरेंट वेब्स पे यूज़ कर सकते हैं, और वो ये आपका कंसेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से। और ये हम बाकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग बड़ा इजी ले रहे हैं इन चीज़ों को, इट्स ओके, ये तो ट्रेंड है, हम अपने जो यंगर सेल्फ है, हम अपने उसको हम हक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई मीन, पहली बात तो ये इट्स क्वाइट वियर्ड, बट दूसरी बात यह है कि हमें पता ही नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और इसके डेफिनेटली बड़ी ख़तरनाक हैं। और इससे बात आगे जो नेक्स्ट 2027 में और 2026 के एंड में इसका वर्जन ऑन एयर या रिलीज़ होने जा रहा है, उसके मुताबिक ये है कि अगर दो अफराद साथ बैठे हैं किसी स्टेशन